राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड से हाल बेहाल है। पहाड़ों से आ रही तेज बर्फीली हवाओं ने राजधानी में बुधवार को धूप के बावजूद कपकपी बनाए रखी, लेकिन आज सुबह से ही शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी हवाएं तेज रहेंगी। इसके बाद इन हवाओं से राहत मिल सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान महज 15.2 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, हल्का कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक रह सकते हैं। वहीं आज सुबह से ही लोगों को कपकपी का एहसास हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों की संख्या जो है वो कम हो गई है। लोग घर पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। इधर जो लोग घरों से बाहर हैं, उन्हें ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं 12 से 16 जनवरी तक अधिकतम तापमान जो है वो 17 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रह सकता है। ज्यादातर दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, कहा जा रहा है कि दिल्ली में सूरज तो निकला, धूप तो निकली, लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहाड़ी एरियो की, तो पहाड़ी एरियो पर जिस तरीके से बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है, उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता जो है इस ठंड से बचाव के तमाम रास्ते हैं, चाहे वो अलाव का सहारा हो, चाय का सहारा हो या फिर गर्म कपड़ों का सहारा हो, सभी का सहारा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी ठंड इतनी बढ़ चुकी है दिल्ली के अंदर कि वो हार्ड कपकपा देने वाली ठंड जो है वो बन चुकी है। मगर यहाँ पर दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वही चीज दिल्ली सरकार के द्वारा भी की जा रही है। रैन बसेरों के अंदर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, रूम हीटरों को भी लगाया जा रहा है ताकि जो रैन बसेरों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। मगर खास तौर पर बात करें जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फिर रेलवे स्टेशनों के बाहर जो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिशें करनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार तमाम जो कोशिशें हैं वो करती हुई नजर आ रही है। मगर इसके अंदर कुछ संस्थाएं भी हैं जो गर्म कपड़े बांटती हुई नजर आ रही हैं लोगों को। जो गरीब लोग हैं जिनके पास शायद छुपाने की जगह नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मगर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है और 1-2 दिनों के अंदर हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिल सकती है। मगर लगातार जिस तरीके से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिल्ली के अंदर ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है। मगर इससे राहत जो है वो अभी भी नहीं मिल पा रही है और आज भी कहीं ना कहीं बादल जो है वो इसी तरीके से बने रहेंगे। और यहाँ पर बात करें सूर्य देवता के आज भी दर्शन जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं हो पाएंगे। जी, स्कूलों में छुट्टियां वैसे कब तक है? देखिए, यहाँ पर बात करें इससे लगातार कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए तमाम रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मगर मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी और जो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ठंड जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और जो फोग की वजह से भी कहीं ना कहीं यातायात जो है वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर लगातार ठंड जिस तरीके से बढ़ी हुई है उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए तमाम रास्ते जो है वो आम जनता जो है वो अपना नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं इससे बीमारियां भी बनती नजर आ रही है। खांसी जुकाम की बात करें या फीवर की बात करें वो भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या तो घरों के अंदर महफूज रखना होगा या फिर अलाव या फिर चाय का सहारा या फिर गर्म कपड़ों का सहारा बिल्कुल लेना होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ी हुई है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर और भी नहीं नजर आ रही है। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि दिल्ली में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल जो है दिल्ली में धूप निकली थी, सूर्यदेव के दर्शन दिल्ली की जनता को हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि धूप तो निकली, सूरज तो निकला, लेकिन ठंड से लोगों को
आराम राहत नहीं मिली। ऐसा कहा जा रहा था कि चलो धूप निकली है तो ज़रा दिल्ली के लोगों को राहत भी लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो है वो ठंड जो है आज भी बढ़ी हुई है। कहा जा रहा है कि कपकपाने वाली ठंड जो है दिल्ली में पड़ रही है, लोग अभी भी काँप रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। सूरज का, इससे हम कह सकते हैं कि सूरज का कोई असर नहीं हुआ, दिल्ली के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। आज भी मौसम का वही हाल है और ये भी कहा जा रहा है कि आज तो दिल्ली में सूरज निकलने के भी आसार नहीं है। और आज की बात तो छोड़िए, अगले 3-4 दिनों की भी बात यही की जा रही है कि दिल्ली में जो है मौसम इसी तरह बना रहेगा, कपकपाने वाली ठंड रहेगी, कोहरा रहेगा और ठंड जो है वो बढ़ेगा ही धीरे धीरे। अब मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं मौसम को लेकर के कि कैसे मौसम रहेंगे, क्या एहतियात बरतते हैं। कहीं पर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अक्सर इसी तरह की ठंड पड़ती है, दिल्ली के लोगों का हर ठंड में यही हाल होता है और इस बार भी इसी तरह का मौसम वहाँ पर बना हुआ है। एक पहले तो सूरज निकलते नहीं थे, लेकिन जब सूरज कल निकला भी तो भी दिल्ली के लोगों को इससे राहत नहीं मिली। सड़कों का हाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, देख लीजिए कि किस तरीके से कोहरा है, लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर कम है और अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जानवर को भी ठंड का एहसास हो रहा है, वो भी लोगों के साथ मौजूद हैं, अलाव का उन्हें भी ठंड का एहसास हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ठंड जो है दिल्ली में कितनी ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि ये ठंड बढ़ेगी ही, इसमें अभी तो कमी नहीं आएगी। और कल जो सूरज निकल गया था उसकी तो आज भी उसके निकलने की उम्मीद तो है ही नहीं। वहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, जी हाँ, अगर हमने आपको पहले खबरें दिखाई तो उसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक पे उस समय भी निकल रहे थे, लेकिन अब जो है लोगों का निकलना मॉर्निंग वॉक के लिए बंद हो गया है। तो इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि ठंड किस कदर बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब जो है ठंड से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, घरों से निकलने के लिए बच रहे हैं। अगर घर पर एक्सरसाइज हो सकता है तो वो लोग घर पर ही कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ठंड कितनी ज़्यादा है। गाड़ियों की लाइट्स जले हुए हैं, सड़कों का हाल आप देख लीजिए, बहुत कम ही तादाद में लोग आपको दिखेंगे। अगर हम बात करें तो पैदल चलने वाले और अधिक जानकारी साझा करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता अकरम खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अकरम जी, नोएडा का हाल जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी अकरम जी, नोएडा का हाल हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं इस समय ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे को जोड़ता हूँ, उस हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ और सर्दी का सितम इतना है कि यहाँ पर लोग जो है वो घरों से निकलने में बेहद बच रहे हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है कि ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। हाईवे पर जो अक्सर बड़ी संख्या में लोग गुजरते थे वहाँ कमी देखने को मिली है। 9 बज चुके हैं और अब तक जो सूरज है वो नहीं निकला है। इसकी वजह से लोगों में जो ठठराना है वो उसकी वजह से लोग बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पूरी यूपी की तो कहीं ना कहीं जो पारा है वो रात और सुबह में गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का ये भी कहना है सवाल कि आने वाले कुछ दिनों तक जो सर्दी है वो इसी तरह से जारी रहेगी। तेज हवाएं जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो ठंड है और जो ठिठुरन है वो बढ़ रही है। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो इसकी वजह से जो दिन चल रहा है उस पर भी लोगों के पे असर पड़ रहा है और इसकी वजह से कई जगह ट्रेन और फ्लाइट जो है वो भी रद्द हो गई है, कहीं देरी से चल रही है। तो जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है उससे लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में भी जो सर्दी है उसका सितम देखने को मिल रहा है। हालत ये है कि लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं सर्दी से बचने के लिए और तेज हवा की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी मैं इस हाईवे से गुजर रहा था तो मैंने एक देखा कि जो मजदूर दिहाड़ी लोग हैं वो एक ट्रैक्टर में जा रहे थे और सर्दी की वजह से उन्होंने ट्रैक्टर में ही थोड़ी सी अलाव जलाकर अपने काम पे जा रहे हैं। तो हालत ये है कि लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और तेज हवाओं ने लोगों का जीना है वो मुहाल किया हुआ है। वहीं जिला प्रशासन ने हालांकि 14 जनवरी तक जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो जारी रखी हुई है, लेकिन इसके साथ ही अगर सर्दी जारी रही तो जिला प्रशासन का कहना है कि मासूम बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास है वो जारी रखी जाएंगी। तो फिलहाल गौतम बुद्ध नगर समेत दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में जो सर्दी है उसका सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बढ़ रही है और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह की सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। जी सवा। जी अकरम जी, धन्यवाद आपका।
नोएडा से अभी हमारे संवाददाता वहाँ के मौसम का हाल बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो है हवाएं तेज़ चल रही हैं, जो कि ठंड का सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर धूप के या सूरज के कोई आसार नहीं है। वहीं जो स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी, कहा जा रहा है कि अगर ठंड इसी तरह रहा तो प्रशासन द्वारा छुट्टियों को या तो बढ़ाया जाएगा या फिर बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किए जाएंगे। ये भी कहा गया है मौसम विभाग द्वारा कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन यानी कि 3-4 दिन हो सकता है मौसम इसी तरह बना रहे। इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो बर्फीली पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसके वजह कर जो है नोएडा में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की वजह कर ठंड जो है वो बढ़ गया है। तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है, जिसकी वजह कर लोगों को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरन कपकपी बनी हुई है लगातार। ठीक जिस तरह का हाल दिल्ली में है, नोएडा में भी वही देखा गया है। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो व्यापारी हैं वो भी मजबूरन जब घर से निकल भी रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, ना चाहते हुए भी उन्हें घर से निकलना पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी सावधानी के साथ वो घर से निकल रहे हैं। और अगर हम बात सड़कों की करें तो सड़कों पर भी वही हाल बना हुआ है। आम लोगों के बीच कि यूँ कह सकते हैं कि ठंड का एक दहशत है, जिसकी वजह कर वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। ठंड का दहशत लगातार बना हुआ है। लोग कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो तो ही सड़कों पर निकलें। बस आप तस्वीरें देख लीजिए, पैदल चलने वाले लोगों की तो तादाद ही नहीं है। भले कुछ लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं तो ना के बराबर है। गाड़ियों की रफ्तार भी आप देख लीजिए, कितनी धीमी गति से जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं। जब ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है तो कहीं ना कहीं हादसा के आसार बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इसको लेकर भी प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट जारी करती है। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है और चीज़ों को समझाया जाता है कि किस तरीके से गाड़ियां चलाई जाए और इसकी व्यवस्था भी की जाती है। प्रशासन जो है वो पूरे ठंड में अलर्ट मोड पर कहीं ना कहीं रहती है। अलाव से लेकर के रेन बसेरों की बात करें या फिर सड़कों के इंतजामात की बात करें तो प्रशासन इस मौसम में काफ़ी अलर्ट रहती है। और अगर आप देखें तो यही वो मौसम होता है जब सड़कों पर दुर्घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा होती है। खबरें हमेशा निकलकर यही सामने आती है कि कोहरे की वजह कर ये दुर्घटना घटी है। तो इसलिए प्रशासन तो अलर्ट मोड में है ही, खुद चालक जो हैं वो इससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। गाड़ियों की रफ्तार वो अपनी धीमी रखते हैं और साथ ही लाइट्स वो हमेशा जला कर रखते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। लोगों का भी वही हाल है, लोग निकल रहे हैं लेकिन बहुत कम, जिसकी वजह कर बाजारों का हाल भी ख़राब बताया जा रहा है। व्यापारी कह रहे हैं कि हम तो मजबूरन मंडी चले भी जाते हैं लेकिन ख़रीदार ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं, बिक्री जो है वो कम हो गई है। किसानों की खेती, किसान पहले बता रहे थे कि कोहरा अगर पड़ेगा तो खेती अच्छी होगी। वहीं स्कूली बच्चों की बात अगर हम और अधिक जानकारी साझा करने के लिए फिरोजाबाद से राजेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी वहाँ के हाल बताइए। बता दूं कि मैं देखिए इस वक्त एटा शिकोहाबाद रोड पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ सुबह से ही विजिबिलिटी इतनी कम है कि घने कोहरे की चादर चारों तरफ फैल गई है और कहीं ना कहीं लोग, देखिए मैं कैमरा पर्सन को एक बार कहूंगा एक बार दिखा दीजिए, ये पूरा देखिए यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ और यहाँ इक्का दुक्का ही लोग बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं और जो निकल भी रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है और मजबूरन वो अपने बाहर निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज एक बहुत ही ठंडा गलन भरी ठंड है और जिसमें देखिए ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखिए इतनी ठंड है लेकिन मजबूर हैं, क्या करें, इन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत ठंडा दिन है और मैं यहाँ खड़ा हुआ, मेरे एकदम हाथ गलन से ठंडे हो रहे हैं। जी राजेश जी, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। है कि इसी खबर पर और चर्चा करेंगे और मौसम का हाल आपको बताएंगे। तो फतेहाबाद से अभी हमारे संवाददाता आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां आपने भी साफ तौर से देखा कि किस तरीके से वहां जो है वो धुंध छाई हुई है। सुबह के लगभग 9-9:15 बज चुके हैं लेकिन जो है बादल अभी तक साफ नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत भोर हो रही है। उन्होंने लाइव तस्वीरें आपके बीच साझा की फतेहाबाद से, जहाँ आपने देखा कि कोहरा कितना ज्यादा था और इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर
ठंड कितनी ज़्यादा है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग तो ना के बराबर ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। वहाँ का भी मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर भी प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। रेन बसेरों का भी वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। वहाँ की भी अगर हम मंडियों की बात करें या लोगों की बात करें तो सामान्य हाल सभी का एक ही जैसा है क्योंकि सर्दी जो है, सर्दी का सितम जो है वो सभी पर पड़ रहा है, सभी इस सर्दी से परेशान हैं। और अभी ये जो महीना है इसमें तो सर्दी से राहत मिलना थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है, और अगर बात आने वाले 3-4 दिनों की कर लें तो इसमें तो कहा जा रहा है कि कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो लगातार जो है हम कह सकते हैं कि ये मौसम इसी तरह बना रहेगा। लोगों को जो है वो सर्दी का कहर तो झेलना ही पड़ेगा, कोहरे का कहर भी बना हुआ रहेगा, कोहरा उसी तरह रहेगा। तो अगर हम बात करें सड़कों के हाल की तो सड़कों का हाल भी यूं ही बना रहेगा क्योंकि जब तक कोहरा रहेगा, जब तक ठंड रहेगी तो लोग कहीं ना कहीं परहेज करेंगे कि वो सड़कों पर निकले। लेकिन अगर बात हम रेलवे लाइंस की करें या फिर हवाई अड्डे की करें तो वहाँ से भी हमें खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि कोहरा जब ज़्यादा बढ़ जा रहा था तो बाज़ दफ़ा ट्रेनों को या तो कैंसिल कर देना पड़ रहा था या फिर उनके टाइमिंग में और आइए अब हम आपको अपने संवाददाता अजित तिवारी की तरफ लिए चलते हैं जो औरैया से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वहां के मौसम का हाल वो आपके बीच साझा करेंगे। जी अजित जी, बताइए क्या हाल है वहां के मौसम का? बिल्कुल, जिस तरीके से नई साल का शुरुआत हुई है, बराबर जो है सर्दी का सितम जारी है। साफ तौर पर देखा जाए तो देर शाम होते ही उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया समेत आसपास के जनपदों में मोटी जो है कोहरे की चादर देखने को मिलती है, जिससे विजिबिलिटी जो है शून्य होती नजर आती है और बराबर जो वाहन है रोड पर उनकी रफ्तार थमती नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए ठंड का जो सितम है उससे कहीं ना कहीं उनको भारी समस्या हो रही है जिनके पास रात गुजारने के लिए कोई स्थान नहीं है, जिनको रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ रहा है, भारी समस्या है। तो रेन बसेरों का हाल जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि रेन बसेरों का क्या हाल है, क्या सही इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, एक दिन एएनबी टीम की टीम ने जो है रियलिटी चेक किया रात में, तो जो अजीतमल कस्बा है उसमें रैन बसेरा बंद पाया गया था। अलाव को देखा जाए तो अलाव भी जो है लकड़ी तो डली मिल जाती है लेकिन उसमें आग देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ही लेना पड़ रहा है और बराबर जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बराबर दावे और वादे कर रही है कि हर जगह, हर तिराहे चौराहे और जो सार्वजनिक स्थान है उस पर अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो सरकार के वादे हैं उस पर जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी जो है बराबर चेतावनी दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन ये खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। जी अजीत जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता अजित ने भी बताया कि किस तरीके से औरैया में भी ठंड पड़ रही है और वहां पर जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हो रही है। रेन बसेरे तो बना दिए गए हैं लेकिन उन्होंने कहा कि जब एएनबी न्यूज़ की टीम वहां पर रेन बसेरों के पास रात के वक्त पहुंची तो वहां पर ताला लगा मिला। अलाव के वही इंतजाम किया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन कह रहे हैं लकड़ियां तो है लेकिन आग जलती वहां पर नहीं दिखी। तो रेन बसेरे तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन बात यहां पर ये आती है कि रेन बसेरे बन गए लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसको लेकर के लोगों को जागरूक भी करना पड़ता है और रेन बसेरों का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक बेसहारा और जरूरतमंद लोग रेन बसेरों तक नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक जिम्मेदारी यहाँ पर यह भी रहती है कि रेन बसेरों को लेकर लोगों को जागरूक करें। जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो सर्दी का सितम सड़कों के किनारे झेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दी जा रही इस अच्छी चीज़, जो अच्छी सेवा है रेन बसेरा, एक अच्छी सेवा है जहाँ जो ठंड में मिलती है ना, इसको कहते हैं कि एक बड़ी राहत होती है रेन बसेरा। तो इसको लेकर के फुटपाथ पे सो रहे लोगों को कहीं ना कहीं इसको लेकर अवगत कराना चाहिए, क्योंकि रेन बसेरे बनाकर तैयार कर देना सिर्फ यहीं पर काम समाप्त नहीं होता, यहीं पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं होता। तो लोगों को चाहिए कि उन्हें इस चीज़ों से अवगत कराया जाए, सरकार को भी चाहिए इसके लिए कोई मुहिम चलाई जाए ताकि जो ठंड से
जो ठंड का सितम झेल रहे हैं लोग, वो जाकर के कम से कम रेन बसेरे का सहारा तो ले, क्योंकि घर में रहना लोगों का हाल जब बेहाल हो गया है, लोगों का रहना मुहाल हो गया है, तो सोचिए कि जो सड़कों के किनारे लोग रह रहे हैं उनका क्या ही हाल हो रहा होगा। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है, बर्फबारी की वजह कर ठंडी हवाओं में भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद जब रोड पर चलना मुश्किल है तो सोचिए कि रोड पर सोना क्या होता होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी बहुत ज्यादा सर्दी है। और अब कानपुर से हमारे संवाददाता सत्यम गोस्वामी जी हमारे साथ लाइव जुड़े और वो वहां के मौसम का हाल आपके बीच साझा करेंगे। जी सत्यम जी, हमारे दर्शकों को बताइए वहां के मौसम का हाल। तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सवाल हम जनता से ही देख लें और पूछ लें कि जनता किस तरह से है और किस तरह का। क्या नाम है सर आपका? क्या लग रहा है सर, किस तरह की ठंड पड़ रही है इस समय? इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? मतलब ठंडी दिक्कतें है, मतलब परेशानी है, आने जाने की परेशानी है। क्या लगता है प्रशासन में दिक्कत हो रही है, सर्दी इतनी पड़ रही है और सरकार से मेरा अनुरोध है कि गरीबों के लिए कंबल का वितरण किया जाए और नुक्कड़ों पे अलाव का प्रबंध किया जाए और गरीबों के लिए चाय का वितरण किया जाए। जिस घर में बूढ़े व्यक्ति हैं जो जा नहीं पा रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, उनके लिए गवर्नमेंट खाने का भी प्रबंध करे और सोच समझ करके जो उनसे क्या लग रहा है इससे व्यापार के लिए और व्यापार के लिए इसमें बड़ी हानि है, खेती बाड़ी के लिए भी हानि है। गवर्नमेंट से मेरा ये अनुरोध है कि किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा देनदार हो और ये गवर्नमेंट से भी। यहाँ पर चौराहे पे क्या अलाव की व्यवस्था या रैन बसेरे की है? यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। वही अनुरोध है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे चौराहे में कोई व्यवस्था नहीं, ना तो कंबल की व्यवस्था है, ना ही गरीबों के लिए अलाव की, ना लकड़ी की। तो हमारा कहना है कि गवर्नमेंट से गाँव में हर नुक्कड़ पे अलाव जलवाया जाए गरीबों के लिए, जो कि उनको संतुष्टि है। ये जनता है यहाँ की जो बता रही, साफ बता रही, आज ठंड बढ़ती चली जा रही। जिस तरह से नए साल आया था उसी नए साल को देखते हुए लगातार ठंड बढ़ रही, घटने का नाम नहीं ले। आपको पीछे दिखा दूं जिस तरह से कोहरा मेरे है और जिस तरह से अभी भी सूरज देखने को नहीं मिला। यही हालात 2-3 दिन तक रहते हैं। यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कब सूरज देखने को मिलेगी और घर से निकलने के लिए भी बहुत लोग परेशान है कि घर से निकले बाहर जाते हैं तो ठंड देखने को मिलती है। जी मैम। जी सत्यम जी, वहाँ के लोगों से मुलाकात करवाने के लिए धन्यवाद आपका।